तो द डायरेक्ट्रीज ऑफ द इलिप्स इज अलाइन पैरेलल टू द किसके, पैरेलल टू द लैक्टस रेक्टम। अच्छा, लैक्टस रेक्टम क्या होता है, जो फोकस होती है। यहां पर ये क्या है आपके पास, इलिप्स है, इलिप्स की इक्वेशन क्या है भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, वेयर ए ग्रेटर देन बी की केस है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो लैक्टस रेक्टम होगा, चूंकि इसके कितने फोकस है, दो फोकस है, एक तो एस है, दूसरा एस डैश है। तो आप यहाँ पर देखिए फोकस से क्या होना चाहिए, वो पास आउट होना चाहिए और परपेंडिकुलर होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। तो आप उसको क्या बोलोगे, लैक्टस रेक्टम बोलोगे। तो ये जो डायरेक्ट्रीज होती है, पहली बात तो ये लैक्टस रेक्टम के पैरेलल होती है। देखिए इधर इधर भी लैक्टस रेक्टम होगा, इधर भी है ना, एस और एस डैश, इसके दो क्या है, दो फोकस है। तो देखिए आपके पास क्या है, ये डायरेक्ट्रीज अगर आप देख रहे हो तो क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है और परपेंडिकुलर किसके है, मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस मतलब बड़ा वाला एक्सिस, मतलब ए डैश के क्या है, परपेंडिकुलर है। इसी को आप डायरेक्ट्रीज बोलते हैं। फाइंड आउट द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द टेंजेंट एट the end point of the lactus rectum of the ellipse। इलिप्स की इक्वेशन इन्होंने क्या रखा है, इलिप्स की जो इक्वेशन दे रखा है वो दे रखा है अभी एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस का वाई स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू 1, यही तो दे रखा है। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने ये बोला है कि एरिया किसका बताना है, क्वाड्रिलेटरल का बताना है। जो क्वाड्रिलेटरल बन किसके रहा है, टेंजेंट से मिलकर के बन रहा है। मतलब जो आपके पास इलिप्स है उस पर क्या ड्रा हो रही है, टेंजेंट ड्रा हो रही है, ठीक है। और उस टेंजेंट से ये क्या है, चार टेंजेंट ड्रा हो रही है। मान लीजिए अगर आप इसका नेमिंग करो तो ये आप ऐसा कुछ ले सकते हो कि ये मान लीजिए P है, ये आपका Q है, ये आपका R है और आप इसको S ले लीजिए। मतलब ये चार टेंजेंट आप ड्रा कर रहे हो और एक दूसरे पर क्या करे, मीट कर रहे हो। वहां से एक क्या बन रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। और उस क्वाड्रिलेटरल का आपको क्या बताना है, एरिया बताना है। और आपके पास इलिप्स की एक इक्वेशन दे रखा है। और यहाँ पर ये आपके पास जो दो यहाँ पर दिख रहे हैं, ये क्या है, बेसिकली लैक्टस रेक्टम है, ठीक है। तो अब देखिए ये जो लैक्टस रेक्टम है, ठीक है, तो यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि लैक्टस, यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये टेंजेंट है, PQ टेंजेंट है। और यहाँ पर जो लैक्टस रेक्टम है, यहाँ पर देखिए, फाइंड आउट द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाय द टेंजेंट एट द एंड पॉइंट ऑफ द लैक्टस रेक्टम, ठीक है। ये इसका जो लैक्टस रेक्टम का एंड पॉइंट है वो कहाँ है, टेंजेंट पर है। अच्छा, लैक्टस रेक्टम होगा क्या, लैक्टस रेक्टम, चूंकि यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू कितनी है, ए ग्रेटर देन बी की केस यहाँ पर है, दिख रही है, ए ग्रेटर देन बी की केस दिख रही है। इसका मतलब आपके पास 2b स्क्वायर बाई ए होगा लैक्टस रेक्टम। तो ऊपर वाला अगर आप यहाँ से ऊपर वाले पोर्शन का देखो, और यहाँ पर ये क्या है, इसका फोकस है। और फोकस क्या होता है भाई, ए ई कामा 0 होता है। फोकस इधर वाला क्या होता है, ए ई कामा 0, इधर वाला माइनस ए ई कामा 0 होता है। तो देखो ये भाई ए ई कामा होगा, वाई वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो उसका लैक्टस रेक्टम का हाफ होगा, ऊपर वाला पोर्शन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव, है ना। तो क्या होगा, बी स्क्वायर बाई ए होगा, चूंकि टोटल लैक्टस रेक्टम कितना होगा, 2b स्क्वायर बाई ए, उसका हाफ कर दो ऊपर वाला पोर्शन, नीचे वाले में क्या होगा, ए ई माइनस का बी स्क्वायर अपान ए, दोनों का जब आप सम करते हो तो टोटल मिलता है। तो यहां पर आपने एक पॉइंट निकाला, वो पॉइंट क्या निकाला, ए ई कामा बी स्क्वायर बाई ए। यहां तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप अगर हम लोग देखें तो देखो ये जो आपके पास इलिप्स गिवन है, दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 9 प्लस का वाई स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू 1 है। तो यहां से भाई ये बताओ ए की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे सर ए की वैल्यू 3 है और बी की वैल्यू हमारे पास रूट का 5 है। मतलब यहाँ पर जो केस बन रही हो ए ग्रेटर देन बी की केस बन रही थी, ठीक है। अगर यहाँ पर देखिए अगर वो ए ग्रेटर देन बी की केस बनती है तो आपको बताएगा इसेंट्रिसिटी का फार्मूला क्या होगा, 1 माइनस का बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर होगा। अच्छा, यहाँ पर जब आप वैल्यू रखोगे तो आपके पास यहाँ से इसेंट्रिसिटी मिल जाएगी, माइनस का 5/9 मतलब 4/9 मतलब 2/3। तो यहाँ से इसेंट्रिसिटी कितनी मिल गई आपको, 2/3 इसेंट्रिसिटी मिल गई। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पर अगर मैं एक पार्ट का निकाल दूं एरिया, कितने पार्ट का एरिया निकाल के हम 4 टाइम कर दें तो हमें क्वाड्रिलेटरल की कंप्लीट एरिया मिल जाएगी या नहीं मिल जाएगी, मिल जाएगी।
अच्छा, अगर यहाँ पर ये क्या है, इसका ओरिजिन है, तो हम यहाँ पर कुछ ऐसा ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो 1/2 बेस पता होना चाहिए, हाइट पता होना चाहिए, है ना। तो बेस और हाइट पता करने के लिए हम यहाँ पर कर क्या सकते हैं, थोड़ा सा कुछ तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये पॉइंट पी पॉइंट को हमें पता करना पड़ेगा, तभी तो उसका बेस पता चलेगा। और अच्छा, यहाँ पर देखिए जो आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, ये क्यू पॉइंट है, दिस इज द 0, होगा, है ना, 0, होगा जनरल, अगर आप देख रहे हो तो ठीक है, ये वाला यहाँ ये 0, होगा। अच्छा, चलिए, अब अगर हम लोग यहाँ पर क्या निकालते हैं, टेंजेंट लाइन की अगर आप इक्वेशन निकालो, इस इक्लिप्स के टेंजेंट लाइन की आप इक्वेशन बनाओ, तो आप क्या बनाओगे, x1/a² प्लस y1/b² = 1, है ना। तो x1/9 प्लस का y1/5 = 1। अच्छा, x1 y1 यहाँ पर आपको रखना पड़ेगा, है ना। अच्छा, x1 y1 आप निकालोगे कैसे, तो देखो जो आपने यहाँ पर AE, B² निकाला, तो यहां से आप निकालोगे, क्योंकि इसी पॉइंट से तो टेंजेंट आप देखोगे इसी पॉइंट पर। तो देखो ए आपके पास पता है 3, और इसेंट्रिसिटी आपने निकाला है 2/3, है ना। तो 2/3 B² मतलब 5 अपान में ए मतलब 3, तो यहां से जो पॉइंट आएगा वो कितना आएगा, 2, 5/3। तो इस 2, 5/3 इसी पॉइंट पर आएगा। तो x1 y1 के स्थान पे ये वाली वैल्यू अगर आप रखोगे तो आपके पास क्या दे देगा, ये सिंपली आप देखो यहाँ पर x रख दो, यहाँ 2 हो गया, अपान में 9, ये आपके पास क्या हो गया, y × 5/3 अपान में 5 = 1। आप एलसीएम करके इसको सॉल्व कर लीजिए, तो एलसीएम जब आप करोगे तो देखो इधर आपके पास 5 आ जाएगा, और इधर से आपके पास क्या होगा, इधर भी 5 कॉमन हो जाएगा, तो ओवरऑल कॉमन 5 होगा, तो यहाँ 2x आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास कितना बन जाएगा, दिस इज द 3y बन जाएगा, = 45 आएगा। इधर से इसको कट कर दो तो यहाँ से 9 आ जाएगा, तो 2x प्लस का 3y = 9। अच्छा, ये क्या है, ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ गई। अच्छा, जब ये टेंजेंट लाइन जो है ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है, अच्छा जब ये एक्स एक्सिस को कट कर रही है तो इसका मतलब यहाँ पर वाई कोऑर्डिनेट 0 हो रहा है। अच्छा, जब आप वाई कोऑर्डिनेट को 0 करोगे भाई, आप क्या करोगे, वाई कोऑर्डिनेट को 0 करोगे, तो यहां से देखिए 2x प्लस का 0 = 9, x की वैल्यू 9/2 आएगा, और यहाँ पर x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट ये 9/2 0 मिल गया। मतलब आपको, अगर मैं अब आपको एरिया पूछूं किसका, एरिया अगर मैं आपसे पूछूं एरिया ऑफ ओ पी क्यू क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस यहां से लेकर के यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 9/2 आ रही है, तो 9/2 इंटू हाइट, हाइट में आप देखो तो हाइट में आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज द 3 होगा हाइट, क्योंकि 0, तो 0, हाइट आपको देखना है, ठीक है, बेस इंटू हाइट, तो यहां पर आपके पास वो आ जाएगा 3, सही है। आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 27/4, कितना देगा, 27/4। अच्छा, जब 27/4 आपका मिल गया, आप कहोगे सर ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, क्यू वाला, क्यू तो भी तो पता होना चाहिए, तो क्यू वाला भी आप निकाल सकते थे, क्योंकि ये टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आपके पास क्या आई है, 2x प्लस 3y = 9। यहाँ पर आपका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो 0, 3 पॉइंट देगा ये, तो हाइट मिल गई, बेस 9/2, हाइट 3 मिल गई, तो ये आपके पास कितना हो गया, स्क्वायर यूनिट हो गया। ये हमने एक पार्ट का निकाला, इस तरह 4 पार्ट होंगे, तो ये जो आपके पास होगा क्वाड्रिलेटरल PQRS, इसका जो एरिया होगा
वो आपके पास कितना आएगा 27/4 इंटू 4 आप कर सकते हो, तो यहाँ से आएगा 27 स्क्वायर यूनिट। किसी को समस्या है नहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में? नहीं होना चाहिए। तो आपको इसका आंसर मिल गया है ना, कितना मिलेगा 27 स्क्वायर यूनिट। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द फोकस, जो क्या कर रही है, एक आपके पास क्या, इफ द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द फोकस एंड एंड ऑफ द माइनर एक्सिस ऑफ द इलिप्स इज 90 डिग्री, तो देन आप बताइए कि इसकी इसेंट्रिसिटी क्या होगी। ये आपसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिए यहां पर आपके पास एक कोई पी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट हमने रख दिया, दिस इज द ए कामा बी, ठीक है। अच्छा ये आपके पास क्या है, इसके ये आपके पास क्या है, ये आपके इलिप्स है। इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो इसके आपके पास फोकस क्या होंगे, माइनस ए ई कामा 0 और ए ई कामा 0, दिस इज द एस एंड दिस इज द एस डैश, सही है। अच्छा यहाँ पर देखिए वो कह रहा है कि यहाँ पर कितने डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। तो कल हमने बताया था आपको ये कॉन्सेप्ट कि अगर वो 90 डिग्री बना रहा है, कोई भी दो लाइन है, कोई भी दो स्ट्रेट लाइन अगर आपस में क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, और वहां पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो दोनों स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 के इक्वल आएगा। इसका सेंस ये है कि M1 और M2 का जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो कितना आएगा, -1 आएगा, ठीक है। अच्छा अब बात आती है सर M1 कैसे फाइंड आउट करें और M2 कैसे फाइंड आउट करें। तो देखो भाई आपको स्लोप निकालने का फॉर्मूला बताया गया, स्लोप कैसे निकालते हैं M1 है ना, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करोगे। अच्छा सबसे पहले इस पॉइंट और इस पॉइंट का निकाल लो, है ना। तो जब इन दोनों पॉइंट का आप निकालोगे, किस पॉइंट का, ए बी कामा, आप फर्स्ट पहले आप इस वाले को ले लो, माइनस का ए ई कामा 0 को निकाल लो। तो यहां पर रखोगे तो माइनस का क्या आएगा, दिस इज द 0 0 माइनस का बी अपान में माइनस का ए ई और माइनस का ये 0 है भाई, 0 का। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये दे देगा बी अपान में ए ई दे देगा, ये आपको क्या मिल गया, M1 मिल गया। इसी तरह जब आप M2 निकालोगे तो M2 वाले के लिए आप ये वाला लोगे कोऑर्डिनेट कि दिस इज द, ये 0 कामा बी है ना, दिस इज द, ये बी होता है, ये बी डैश होता है, ये ए होता है, ये ए डैश होता है, ठीक है। तो ये बी था आपके पास 0 कामा बी, ठीक है, उसका वर्टेक्स। तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, या फिर इसको ऐसे लिख लो, 0 कामा, सही है। अच्छा अब आप देखो इस 0 कामा बी पॉइंट और इस वाले को ले लो ए ई कामा 0 वाले को, तो यहाँ जब आप करोगे तो ये 0 माइनस बी अपान ए ई माइनस 0 दे देगा, मतलब यहाँ से मिल जाएगा माइनस बी अपान ए ई, ये आपको क्या दे देगा, M2 दे देगा। अच्छा अब इस वाले में रख लो, M1 क्या आ गया, बी अपान में ए ई माइनस बी अपान में ए ई इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर दे दिया यहाँ से रिजल्ट, ठीक है। अगर आप डिवाइड कर लो तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, ई स्क्वायर के इक्वल हो गया। अच्छा हम लोग ये जानते हैं कि जो इसेंट्रिसिटी होती है, अगर आपके पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ये है इलिप्स का, और ए ग्रेटर देन बी की केस है, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला 1 माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है। यहाँ से अगर आप सॉल्व करो तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर किसके इक्वल होता है, दिस इज द 1 माइनस ई स्क्वायर के इक्वल होता है। इसके स्थान पे रख दो 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर, ये हो गया 2 ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप सॉल्व करो तो ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, ई कितने हो जाएगा 1/√2। यही तो आपसे पूछ रहा था इसेंट्रिसिटी, यही उसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। किसी को प्रॉब्लम एनीवन?
नहीं ना। आगे बढ़ सकते हैं भाई। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये इजी सा क्वेश्चन से आप इसको तो कर ही सकते हो, है कि नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन आपका लिखा गया है एक्स स्क्वायर अपान रूट में 10 माइनस का ए है प्लस का वाई स्क्वायर अपान रूट में ए माइनस का 4 है इज इक्वल टू 1 है। रिप्रेजेंट द इलिप्स देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए बताना है। ए की क्या बताना है भाई, वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले इन्होंने दे रखा है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ठीक है भाई, अगर ये इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसका मतलब आप बताइए कि ए की ऐसी क्या वैल्यू हो सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप 3 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, और आपको रियल लाइन मेथड जब आप देखेंगे तो वहां पर भी बताया गया है फंक्शंस में कि जो नोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो अगर इसको हमें डिफाइन करना है तो इसका मतलब डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए अगर ये डिफाइन है तो, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये अनडिफाइन हो जाता। पहला केस तो ये बनता है। अगर रूट के अंदर मान लीजिए कुछ ऐसा है कि एफ ऑफ एक्स है, तो ये जो एफ ऑफ एक्स होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अगर ये डिवीजन में है, मतलब कुछ इस टाइप का है कि 1 अपॉन अंडर रूट में एफ ऑफ एक्स टाइप का है, तो यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स होता है वो ओनली ग्रेटर देन की केस बनती है। ठीक है, तो सेम यहाँ पर आप लगाओगे, आप कहोगे सर ये जो 10 माइनस ए है ये ग्रेटर देन 0 होगा, और ये जो a माइनस 4 है ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। यहां से देखो a ग्रेटर देन -10 होगा और ये a ग्रेटर देन 4 होगा। अब हम लोग ये जानते हैं इनइक्वालिटी की कंडीशन ये होती है कि अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी विल बी चेंज। तो यहां से जब आप माइनस का मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड तो आपकी ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, ये आपका, तो यहाँ पर जो ए बिलोंग कर जाता है वो कहाँ से बिलोंग कर जाता है, 4 से 10 के बीच बिलोंग कर जाएगा। यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर था, बाकी कुछ इसमें था नहीं। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके पास F1 और F2 क्या है, फोकस है। तो देखो आपके पास इसके दो फोकस हैं, एक आपके पास F1 है और दूसरा आपके पास F2 है। ठीक है, ये आपके पास F1 जो फोकस है वो क्या होगा, ए ई कामा 0 होगा। ये जो F2 फोकस है माइनस का ए ई कामा 0 होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास एक पी पॉइंट है जिसका मैंने पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट रखा है, क्या रखा है, ए कोस थीटा, और ये क्या है भाई, बी साइन थीटा। ठीक है ना, और आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट द मैक्सिमम एरिया, मैक्सिमम एरिया ऑफ द ट्रायंगल पी F1 F2 को वैल्यू बताना है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करोगे। तो सिंपल सी बात है कि अगर आप देखो तो यहां से लेकर के यहां तक, चूंकि अगर मुझे ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, बेस इंटू हाइट वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो देखो यहां से लेकर के यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2AE हो जाएगी, और हाइट के लिए आप इस वाले को यूज कर लोगे। तो यहाँ पर जब आप एरिया निकालोगे कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल पी F1 F2 इज इक्वल टू क्या करोगे, 1/2 बेस, बेस यहाँ पर क्या है 2AE, हाइट क्या है, y वाला कोऑर्डिनेट हाइट बनेगा, तो यहां से आएगा b साइन थीटा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यहां से आपको क्या रिजल्ट दे देगा कि दिस इज द ABE साइन थीटा। अच्छा, यहाँ पर चूंकि वो मैक्सिमम पूछ रहा है तो मैक्सिमम ये कब होगा एरिया, जब आपका साइन थीटा क्या हो जाए, 1 हो जाए। ठीक है, तो जब ऐसे आप मैक्सिमम एरिया की बात करोगे तो आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम मैक्सिमम ट्रायंगल पी F1 F2 कितना हो जाएगा, ये 1 हो गया, तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा ABE। दिस इज द फाइनल आंसर। किसी को समस्या है इस क्वेश्चन में, इजी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि लेट P बी द वेरिएबल पॉइंट ऑन द इलिप्स हुज फोकस, इसके दो फोकस हैं,
एक तो आपके पास एस है, दूसरा फोकस क्या है, एस डैश है। तो ये एस है और ये एस डैश फोकस है, ठीक है। एंड द इसेंट्रिसिटी इफ लोकस ऑफ द इन सेंटर, इन सेंटर मतलब यहां पर होगा बीच में, और उसका लोकस आपको ये एच कामा के है, ठीक है। इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, ये आपका पी कोऑर्डिनेट है, पी एस ट्रायंगल पी एस एस डैश इज एन इलिप्स, देन फाइंड आउट द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। यहाँ पर ई का सेंस किससे है, इसेंट्रिसिटी आपको बताना है कि इसकी इसेंट्रिसिटी क्या होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा कुछ बेसिक चीजें यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर पी का हम क्या लेंगे, इसका मैं पैरामेट्रिक में कोऑर्डिनेट रखेंगे। तो आप क्या रखोगे, चूंकि ये आपके पास क्या है, दिस इज द स्टैंडर्ड सर्किल इलिप्स की इक्वेशन है, दिस इज द एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 वेयर ए ग्रेटर देन बी की केस है, ठीक है। नॉर्मली अगर नहीं बोला है तो आप ए ग्रेटर देन बी की ही केस लेके चलते हैं। अगर वो पर्टिकुलर मेंशन कर देगा तो ए लेस देन बी की केस लेकर चलता है। अच्छा, इसका पैरामेट्रिक जो कोऑर्डिनेट लोगे तो क्या होगा, ए कोस थीटा और ये बी साइन थीटा होगा, ठीक है। यहां तक तो किसी को समस्या नहीं है। अच्छा, हमें यहाँ पर इन सेंटर की बात करना है, तो सबसे पहले देखो ये ए क्या होगा, ये ए ई कामा जीरो होगा, ये आपके पास क्या होगा माइनस ए ई कामा जीरो होगा। यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस 2 ए ई हो जाएगा। अब बात आती है सर इस वाले डिस्टेंस को कैसे निकाले और इसकी डिस्टेंस कैसे निकाले, है ना। तो देखिए यहाँ पर आपके पास एसपी जो होगा, एसपी आपके पास क्या है, एसपी जो होता है वो होता है बेसिकली ए माइनस का ई एक्स होगा, ए माइनस का ई एक्स होगा, ठीक है। अच्छा, जब आप इसका क्या लोगे, इसका जब आप एक्स और वाई की यहाँ पर वैल्यू, चूंकि यहाँ पर एक्स की वैल्यू रखोगे कौन सा, ये वाला ए cos थीटा वाला रखोगे, है ना। एसपी ए हो गया, एसपी डैश आपके पास क्या हो जाएगा, इसी तरह जब आप एस डैश पी निकालोगे तो वो आपके पास क्या होगा, इस वाले में पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास ए प्लस का ई एक्स हो जाएगा। क्योंकि आप क्या करते हो, कोऑर्डिनेट का सम ही तो करोगे नॉर्मली, है ना। तो अगर आप देखो यहाँ पर, ठीक है, इसका हमने क्या रखा है, इसका हमने पोलर रखा है, नहीं स्किन तो ब्लैक नहीं है। चलिए यहां पर देखिए x की आप वैल्यू रख दीजिए, तो x की वैल्यू ये है, यहां पर रख दो। यहां से देखिए पोलर कोऑर्डिनेट जब आप रखोगे तो क्या होगा, a माइनस का ए ई कॉस थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस का ए ई, ये भी आपके पास कॉस थीटा होगा, ठीक है। तो देखिए ये वाला आपके पास क्या होगा, a प्लस का ए ई कॉस थीटा हो गया, और इधर आपके पास ये वाला क्या हो गया, a माइनस का ए ई कॉस थीटा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर इन सेंटर वाला लगाना है फार्मूला। तो इन सेंटर का आपको फार्मूला स्ट्रेट लाइन जब पढ़ा रहे थे वहां पर बताया गया, इन सेंटर, सॉरी, तो वहां पर ये आपको बताया गया फार्मूला कि ए एक्स वन बी वाई वन, सॉरी फार्मूला आपको बताया गया था कि ए एक्स वन बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपान में ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए वाई वन बी वाई टू सी वाई थ्री अपान में ए प्लस बी प्लस सी, ये इन सेंटर का फॉर्मूला है। तो यार यहाँ पर क्या है, आपके पास एच और के आप लेकर के चल रहे हो, अगर ये एच और के नहीं लेते तो ये एक्स और वाई के इक्वल होते, ठीक है। तो चलिए अगर मैं इसको एच लेकर चल रहा हूँ, एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए का काम क्या करा, देखिए ये पी वाला आपके ये वाला ए, देखिए अगर मैं नेमिंग करूं, थोड़ा डिफरेंट कलर से कर रहा हूँ जिसको थोड़ा सा आपको दिखे विजिबल है,
कि अगर मैं इसको x1 बोल रहा हूँ, इसको मैं y1 बोल रहा हूँ, है ना, और क्या है, इसको मैं s2, दिस इज द x2, ये y2 है, और ये x3 है, और ये y3 है। ठीक है, तो ये p के सामने वाला a होगा। तो जब a होगा तो आपके पास यहां से देखिए क्या आएगा, तो ये एक तो a यहाँ फार्मूले से, और एक यहां से आएगा 2ae, तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर e। ठीक है, और x1 आप इसको लोगे, तो देखो इसका a का काम ये और इसका a x1 करना है ना, तो a आपका क्या बन रहा है, दिस इज द a और दिस इज द x1, तो क्या होगा 2a स्क्वायर, ये जो a का कर रहा है वो आप यहां से a लोगे। ठीक है, तो 2a स्क्वायर e क्या हो जाएगा, cos थीटा। अच्छा, b वाला देखोगे तो s के सामने वाला ये b होगा, मतलब इस वाले को लोगे, है ना, इस वाले को लोगे और किससे मल्टीप्लाई करोगे, स्क्रीन ब्लैक नहीं आ रही है भाई, स्क्रीन सही जा रही है, हम भी देख रहे हैं यहाँ पर, एक बार आप उसको क्लोज करके फिर से ज्वाइन कर लीजिए। देखिए 2a स्क्वायर e cos थीटा, ठीक है, 2a स्क्वायर e cos थीटा, और फिर b वाला जब आप देखोगे तो ये आपका b का काम कर रहा है, ये वाला, है ना, यूट्यूब पर देख लीजिए, यूट्यूब पर आपको ब्लैक आ रही है तो यूट्यूब पर देखिए। 2a स्क्वायर e cos थीटा, और b को आप देखिए, b यहां से देखो, तो b आपके पास कितना, आप मल्टीप्लाई चाहो तो साथ में यहां पर कर लो, तो b को मैं रख दे रहा हूं, दिस इज द a प्लस का ए ई कोस थीटा, और x2 आपके पास कौन सा होगा, ए ई आपका क्या होगा, x2 होगा। फिर आप क्या रखोगे, s3 वाला रख दो, है ना, तो c वाला क्या हो जाएगा, c वाला तो ये होगा, है ना, c के सामने का ये होगा, तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा a माइनस का ए ई कॉस थीटा, और यहाँ पर माइनस का ए ई आ जाएगा अपान में। देखिए a का काम 2a था, b वाला आपके पास क्या था, a प्लस का ए ई कॉस थीटा था, प्लस का a माइनस का ए ई, कॉस थीटा। अच्छा देखो, इससे ये वाला कट जाएगा और यहाँ से ऐड हो जाता, ठीक है, और आप इसका मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो, तो देखो ये आ जाएगा 2a स्क्वायर। आपको दिखाने के लिए मैं इतना लिख रहा हूँ, अदरवाइज मैं डायरेक्ट कर सकता था। ठीक है, तो आप इसका मल्टीप्लाई करो तो सिंपली यहाँ से कितना आ जाएगा, दिस इज द ए स्क्वायर ई आ जाएगा, प्लस का ए स्क्वायर ई स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा, इधर करोगे तो माइनस का ए स्क्वायर ही होगा, प्लस का ए स्क्वायर ई स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा। नीचे अपने पास कितना आएगा डिनोमिनेटर में, देखिए इधर से 2a, यहाँ से 2a, तो आप कॉमन कर सकते हो 2a को, तो 1 प्लस ई आ जाएगा। इधर से देखो ये वाला टर्म कट रहा है, बाकी आपके पास ये जो बच रहा है उसमें से कॉमन कर लो। देखो यहाँ से 2a, अगर आप cos थीटा कॉमन करते हो तो h इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ से 2a cos थीटा आप निकाल लो, तो यहाँ से आपको e मिल जाएगा, उधर से आप, है ना, 2a cos थीटा आपने निकाला है। ठीक है, तो आपके पास क्या मिलेगा, सॉरी 2a स्क्वायर निकाल लो, दोनों में a स्क्वायर है, 2a स्क्वायर e cos थीटा आपने निकाला, तो इधर 1 प्लस का e आ जाएगा। ठीक है, नीचे अपने पास क्या है, 2a 1 प्लस का e, तो देखो इससे ये कैंसिल और a से इसकी एक और कैंसिल, h की वैल्यू कितनी आ गई, 2a cos थीटा, 2 से 2 भी कट जाता, है ना, तो कितना आ गया आपके पास, ए ई कॉस थीटा। तो अगर आप यहाँ से कॉस थीटा निकालो तो क्या करोगे, h अपान में ए ई, इसको आप बनाओ फर्स्ट,
इसी तरह अब आप के वाला निकालो, सेम लॉजिक करके आप के वाला निकालोगे। तो अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट चाहूँ तो लिख सकता हूँ, या आप सॉल्व भी कर सकते हो, के वाला भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, आपको करना है मल्टीप्लाई, तो देखिए उसको भी करके आपको दिखा देते हो, सिंपली हो जाएगा। के इज इक्वल टू क्या होगा फार्मूला, दिस इज द फार्मूला, आप लगाओगे ay1 प्लस का by2 और प्लस का cy3 अपान में a प्लस बी प्लस सी। अभी जो मैंने a प्लस बी प्लस सी का सम निकाला था वही वाला मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। तो यहाँ पर आपके पास 2a टाइम्स 1 प्लस का e आया था। ऊपर देखो a जब आप लोगे तो a के लिए क्या लोगे, 2ae लोगे, और y1 आप जब यहाँ पर देखो तो y1 वाला जो टर्म है आपके पास b साइन थीटा होगा, है ना। तो आप जब b या साइन थीटा करोगे तो यहाँ b साइन थीटा आ गया। अच्छा, y2 और y3 वाला टर्म जीरो है तो ऑलरेडी यहाँ पर जीरो जीरो आ जाएगा। देखो ये वाला y2 वाला टर्म भी जीरो है, y3 वाला भी टर्म जीरो है, ये तो दोनों जीरो हो जाएगा, तो इसलिए इसका इजीली आप निकाल पाए। अब आप इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो के को आप यहाँ से सॉल्व करो, देखिए 2a से 2a कट गया, स्मॉल के इज इक्वल टू हो गया बीई साइन थीटा, है ना, बीई साइन थीटा अपान में 1 प्लस का ई। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो देखो ये 1 प्लस का ई के अपान में बी इज इक्वल टू साइन थीटा। ये आपका सेकेंड इक्वेशन, और दोनों इक्वेशन को आप क्या करो, फर्स्ट का स्क्वायर करो, सेकेंड का स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो जैसे आप स्क्वायर करोगे देखो साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से इसका स्क्वायरिंग करोगे तो होगा 1 प्लस ई स्क्वायर के स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर ई स्क्वायर, और उधर आपके पास क्या आ रहा था, एच स्क्वायर अपान ए स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, एच स्क्वायर अपान ए स्क्वायर ई स्क्वायर, और यहाँ से इसको नीचे ला दो तो देखो यहाँ से होगा के स्क्वायर अपान बी स्क्वायर ई स्क्वायर अपान में 1 प्लस का ई स्क्वायर, 1 प्लस ई का होल स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 1। कोई समस्या किसी को? अच्छा, ये बेसिकली आपके पास क्या होगा, इसका आप लोकस ले लीजिए। तो लोकस लोगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, इलिप्स की इक्वेशन मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर ई स्क्वायर अपान में 1 प्लस ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आपको क्या चाहिए था, इसेंट्रिसिटी चाहिए था, मतलब ई डैश चाहिए था। तो ई डैश यहाँ पर क्या होगा, 1 माइनस का बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, तो 1 माइनस बी का काम ये कर रहा है, ए का काम ये कर रहा है। तो आप यहाँ से क्या करोगे इसका, है ना, 1 माइनस का बी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर करोगे, यहाँ से b निकालोगे तो बीई अपान में 1 प्लस ई आएगा, ये ए स्क्वायर है ये बी स्क्वायर, तो यहाँ से ए और बी निकालोगे। ठीक है, तो यहाँ से सिंपली बी स्क्वायर में यही पूरा का पूरा हो जाएगा, बी स्क्वायर ई स्क्वायर अपान में 1 प्लस ई का होल स्क्वायर अपान में, है ना, अपान में ए स्क्वायर भी आएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई में मैं लिख दे रहा हूँ ए स्क्वायर ई स्क्वायर को, यही आएगा सॉल्व करने पर। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लो, ई डैश की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। तो देखो ए स्क्वायर ई स्क्वायर से ई स्क्वायर कट जाएगा, और ए स्क्वायर को आप ऊपर भेज दो तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 1 प्लस का ई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि इसेंट्रिसिटी जो होता है 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर होता है। यहाँ से सॉल्व करो तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर जो होता है वो बेसिकली 1 माइनस का ई आता है ना। तो इसके स्थान पे आप वैल्यू को रख दीजिए, तो 1 माइनस के ई अपॉन 1 प्लस ई का होल स्क्वायर, है ना। अच्छा, यहाँ पर चूंकि इसका एक मिनट क्या आएगा, 1 माइनस का ई स्क्वायर आएगा ना, 1 माइनस का ई स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करते तो आपके पास कितना मिलता, 1 प्लस ई 1 माइनस ई, यहाँ से इधर सॉल्व करते तो ये आ जाता ई स्क्वायर और 1 माइनस बी स्क्वायर अपन ए स्क्वायर, तो इसको इधर ले जाते 1 माइनस का ई स्क्वायर। हाँ ठीक है, तो यहाँ से देखिए इसको ओपन कर लो तो 1 प्लस ई 1 माइनस का ई, और नीचे 1 प्लस ई का होल स्क्वायर। तो इसको, इसकी एक पावर कट जाएगी और आप इसको सॉल्व कर लीजिए, है ना।
तो आप यहाँ से एलसीएम करोगे तो कितना मिलेगा, 1 प्लस का ई माइनस 1 और प्लस ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई, इससे कट जाएगा और यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा जो ई डैश आएगा, वो ई डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ई डैश इज इक्वल टू रूट में 2e अपॉन 1 प्लस ई। ये उस क्वेश्चन का क्या था, फाइनल आंसर। तो समझ में आ गया, क्वेश्चन सिंपल था, कुछ था नहीं, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन था, कुछ उसमें चीजें आपको इंक्लूड किया गया, जैसे इसमें इन सेंटर को इंक्लूड कर दिया था और इन सेंटर से हमने एच के निकाला, फिर हमारे पास जब एच के आ गया तो हमने उस वैल्यू को, चूंकि हमें लोकस देखना था तो हमें मतलब सारी वैल्यू को एच और के में ले जाके कन्वर्ट करना था, तो हमने क्या किया, ऐसा बनाया साइन और कास में, फिर उसका स्क्वायरिंग कर दिया तो थीटा वाला तो गायब हो गया है ना, बाकी जो बचा वहां से हमने लोकस ले लिया, तो हमारे पास ये ए और ये बी होगी, ये इलिप्स की इक्वेशन बन गई। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेंजेंट एंड एनी पॉइंट पी ऑन द इलिप्स meet the auxiliary circle in 2 points which subtends the right angle at the center of the ellipse. If theta is the eccentric angle P and E is the eccentricity of the ellipse, then find the eccentricity. ठीक है, तो देखिए आपके पास यहाँ पर ये क्या है, ये आपके पास टेंजेंट है और ये आपके पास P पॉइंट है जिसका मैंने इसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट रखा a cos थीटा एंड b sin थीटा, ठीक है। और ये कह रहा है कि आपके पास एक राइट एंगल बना रहा है, मतलब यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो देखो आप, ये आपके पास एक ट्रायंगल बन रहा है ना, एक टेंजेंट है एट एनी पॉइंट पी पर ऑन द इलिप्स मीट द एक्सिलरी सर्किल, जो कि क्या है, ये एक्सिलरी सर्किल है और एक्सिलरी सर्किल का जो इक्वेशन होता है वो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है ना। और ये क्या है आपके पास, इलिप्स है, इलिप्स की जो इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। अच्छा, इसेंट्रिसिटी इस केस में क्या होगा, जब ए ग्रेटर देन बी की केस लेकर चलते हैं नॉर्मली, है ना, तो इसेंट्रिसिटी क्या होगा, 1 माइनस का बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर होगा, यहाँ से स्क्वायरिंग करोगे तो ए स्क्वायर 1 माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अच्छा, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 1 माइनस का ई स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इस टेंजेंट लाइन की आप इक्वेशन लिख दो इन, है ना, पैरामेट्रिक है ना, अगर आपके पास ये कोऑर्डिनेट गिवन है तो उसका क्या लिख दो, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, दिस इज द, ये आपके पास क्या है, इलिप्स की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आप क्या लिखते हो टेंजेंट लाइन की, एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा, एक्स वन वाई वन यहाँ पर ये कॉस थीटा, ए बी साइन थीटा है, आप जैसे यहाँ पर रखो तो आपके पास क्या होगा, बी एक्स कॉस थीटा आएगा प्लस का ए वाई साइन थीटा इज इक्वल टू में ए बी आता है, तो ए बी का आप डिवाइड कर दो यहाँ टेंजेंट में, तो ये होगा बी एक्स कॉस थीटा प्लस का ए वाई साइन थीटा अपान में ए बी इज इक्वल टू में 1 कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को समस्या नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा आगे मैं बढ़ता हूँ, ये आपके पास क्या है, ये एक्सिलरी इक्वेशन है, एक्सिलरी सर्किल है, एक्सिलरी सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ से करता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू मैं इसको 1 कर देता हूँ। अच्छा, 1 के स्थान पे मैं इस वाली वैल्यू को यहाँ पर फुलफिल कर देता हूँ, तो देखिए होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हो गया आपके पास बी एक्स कॉस थीटा प्लस का ए वाई साइन थीटा अपान में ए बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ये भी ये 1 का स्क्वायर इसको कर सकते थे, ठीक है। अच्छा, यहाँ से सेंस अगर ये 90 डिग्री बना रहा है और हम यहाँ पर ये जानते हैं कि अगर वो 90 डिग्री बनाए तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, 0 होता है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर का जो सम होता है वो 0 होता है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं लिखता हूं, हमारे पास क्या आया था, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स हमारे पास आया था कि बी एक्स कॉस थीटा प्लस का ए वाई साइन थीटा अपान में ए बी का होल स्क्वायर,
है ना। अच्छा, हम क्या भी आपको बताया कि अगर वो एंगल दो क्या हो रहा है वहां पर 90 का एंगल अगर बन रहा है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो होगा प्लस का कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर जो होगा वो 0 होगा। तो देखो यहाँ से इसका कोफिशिएंट 1 1 तो 1 + 1 हो गया, है ना। अच्छा, इस यहाँ से जब आप देखिए इसका स्क्वायरिंग करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ से इसका भी स्क्वायरिंग हो तो बी स्क्वायर कास स्क्वायर आएगा। बट जब लेफ्ट में इसको लाओगे तो यहाँ माइनस होगा और एक बी से कट जाएगा बी, है ना, क्योंकि यहाँ पर इसका भी होगा इसका भी होगा, तो यहाँ पर आपके पास टर्म क्या बचने वाला है। सिंपली देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर को अगर इसको मैं इधर सॉल्व करता हूँ, देखिए होगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ये आएगा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस का 2 बी एक्स कॉस थीटा इंटू ए वाई साइन थीटा और नीचे अपने पास क्या आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आप इसका डिवाइड कर लो तो बी वाले से बी वाला कट जाएगा और कास स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर, है ना। और इसको आपको कहाँ लाना है, लेफ्ट में लाना है। तो आपको यहाँ पर कोफिशिएंट देखना है। तो 1 मिनट आप ये देखो कि यहाँ पर ए स्क्वायर का भी मल्टीप्लाई है। तो देखो जब आप यहाँ पर ए स्क्वायर से इसको कट कर दोगे और बी स्क्वायर का डिवाइड करोगे लेफ्ट में लाओगे तो एक तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा ओनली बचेगा और जब आप यहाँ पर डिवाइड कर रहे होगे बी से तो आपके पास यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस में क्या आएगा ए स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। बाकी को हमें कुछ लेना नहीं क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए और दोनों का आपको सम कर देना है। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये आपके पास कितना मिल जाएगा, देखिए 1 माइनस का स्क्वायर साइन हो जाएगा तो 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से भी देखिए साइन स्क्वायर कॉमन होगा तो यहाँ से 1 हो गया, यहाँ से माइनस का ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको 1 को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो तो साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, यहाँ से एलसीएम कर लो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1, है ना। अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, तो आप इसका स्क्वायरिंग कर लो सिंपली, ठीक है। तो या फिर ऐसा आप बोल सकते हो कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, तो यहाँ से आपके पास कितना मिल जाएगा, तो देखिए ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस में आएगा ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ से निकाल दो ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर और ये हो जाएगा ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर, है ना, चूंकि इसेंट्रिसिटी क्या होती है ई इज इक्वल टू होता है 1 माइनस का बी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर, ठीक है। सही है। और आप यहाँ से निकाल दो इसको डिवाइड कर लो तो देखो यहाँ से आ जाएगा ई स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको भी ई स्क्वायर को इधर ला दो तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपान 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप देखो इसको इधर लाओगे और ई स्क्वायर कॉमन करोगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर फिर डिवाइड कर लेना तो स्क्वायर रूट लोगे तो क्या होगा अंडर रूट में 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, ये आपके पास क्या हो जाएगा इसेंट्रिसिटी आपको बताना था, ठीक है। ये आपको इसको आपको स्क्वायरिंग करते तो क्या आता है ए स्क्वायर 1 माइनस का बी स्क्वायर, मतलब यहाँ से देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर आता है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ से सिंपली कर सकते थे ना कि ये जो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू थी यहाँ से अगर नाप निकालते तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना मिलता माइनस का ए स्क्वायर ई स्क्वायर आता, जो कि मैंने लिखा था माइनस और अपान में बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, तो मैंने यहीं से लिखा था, बाकी कहीं नया नहीं लाया था, ठीक है। ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिखा था तो ये यहाँ से आया था। अब देखिए माइनस माइनस कट गया फिर मैंने यहाँ से इसेंट्रिसिटी निकाल दिया था, ठीक है। कोई समस्या किसी को, ये आपके पास क्या हो जाएगा उसका फाइनल आंसर हो जाएगा।
चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनी टेंजेंट टू द इलिप्स is cuts by the tangent at the end of the major axis t and t dash. This is the t dash and this is the t. ठीक है, वो कह रहा है कि जो आप एक आपके पास इलिप्स है और उस इलिप्स पर एक आप टेंजेंट ड्रा कर रहे हो जो मेजर एक्सिस को, ये आपके पास क्या है मेजर एक्सिस, दिस इज द x इज इक्वल टू a एंड दिस इज द x इज इक्वल टू माइनस, दो मेजर एक्सिस है क्योंकि ये इलिप्स की इक्वेशन है। इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा ये इसके मेजर एक्सिस हो गए, एक्स इक्वल टू एक्स, दोनों को कहां पर कट करा, एक को टी पे दूसरे को टी डैश पे, है ना। तो आपको प्रूफ करना है कि जो ये टी और टी डैश है, एक आपके पास यहाँ पर एक सर्किल बनेगा जिसका डायमीटर, ये जो टेंजेंट है वो उसकी सर्किल की, क्या जो डॉटेड वाला सर्किल दिख रहा है वो एक सर्किल इस तरह का बनेगा जो टी और टी डैश उसके क्या होंगे, डायमीटर होंगे, और वो कहां से पास आउट हो रहा होगा, इलिप्स के फोकस से पास आउट हो रहा होगा। आप ऐसा बताइए क्या ऐसा, इसका प्रूफ आपको करना है। ठीक है, तो इससे के सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हमें ये पता है कि आपके पास ये क्या है, ये आपके पास मेजर एक्सिस है, ये हमारे पास इलिप्स है। तो सबसे पहले आप इसका टी और टी डैश पॉइंट निकालो, तब तो आगे आप काम कर पाओगे, क्योंकि सर्किल का कॉन्सेप्ट तभी लगा पाओगे जब आप टी और टी डैश के पॉइंट निकाल पाओगे, उसका कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर पाओगे। अच्छा, कोऑर्डिनेट मिलेगा किस कंडीशन में, ये तभी मिलेगा जब टेंजेंट लाइन की आप इक्वेशन लिख पाओगे। अच्छा, टेंजेंट लाइन की अगर आप यहाँ पर पोलर में आप देखो तो यहाँ पर अगर इसका कोऑर्डिनेट दिस इज द पी, इसको अगर आप मान लीजिए लेते हो तो ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आप क्या लिखोगे, दिस इज द बी एक्स कॉस थीटा प्लस का ए वाई साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी, यही तो होगा टेंजेंट लाइन की इक्वेशन। अच्छा, ये जो टेंजेंट लाइन है इस मेजर एक्सिस को एक्स इक्वल टू ए पर कट कर रही है, इसका मतलब एक्स इक्वल टू ए इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो जब आप यहाँ पर x इक्वल टू ए रखोगे तो देखो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये आपको दे देगा, यहाँ से आप देखिए ए वाई साइन थीटा इज इक्वल टू, इधर देखिए ए बी था और इसको आप इधर लाओगे तो कि x के सामने रखोगे तो इधर भी माइनस का ए बी कॉस थीटा हो जाएगा, ए बी को आप कॉमन कर लो तो यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया ए वाई साइन थीटा। ए से ए को कैंसिल कर दो, यहाँ से आप निकालो y की वैल्यू, ये हो गया b, और यहाँ पर इसको आप ओपन करोगे ये 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा, नीचे साइन थीटा आएगा, इसको भी ओपन कर दो तो हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, इससे इसको कट करो, इस 2 से इसको कट करो, इसकी एक पावर से इसको कट करो, यहाँ से y की वैल्यू आपको मिल गया b साइन अपन कास, मतलब b tan थीटा बाई 2। एक आपको y कोऑर्डिनेट मिला, x कोऑर्डिनेट आपके पास पहले से था, है ना, एक आपने y कोऑर्डिनेट निकाला, x कोऑर्डिनेट पहले से था, तो देखिए a कामा क्या हो गया b tan थीटा बाई 2। इसी तरह इस टी डैट वाले को निकालोगे, इसी में रखोगे क्योंकि x इक्वल टू माइनस ए भी इस लाइन को सेटिस्फाइड करेगा। तो यहाँ पर देखिए आपके पास क्या होगा, ए वाई साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा ए बी, इसको सॉल्व करोगे जो नेगेटिव था यहाँ पॉजिटिव होगा तो 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, इसी को सॉल्व करना है। तो यहाँ से आप देखिए y इज इक्वल टू ए से कट जाएगा, तो ये होगा b और ये हो जाएगा 1, ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 अपान में 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई, इस 1 से इस 1 को, इस 2 से इस 2 के, इसकी एक बार इसको, है ना, तो y आपको यहाँ से मिल जाएगा b कॉट थीटा बाई 2। तो इसका पॉइंट आपको मिल गया माइनस ए कामा b कॉट थीटा बाई 2। अच्छा, अगर आपके पास कोई भी सर्किल है उसके डायमीटर के दो एंड पॉइंट, दोनों कोऑर्डिनेट गिवन हो, तो सर्किल की इक्वेशन आप कैसे लिखते हो, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस का y माइनस y1 y माइनस y2 इज इक्वल टू 0, यही तो लिखते हो इक्वेशन ऑफ दिस सर्किल। यस या नो, यही तो लिखते हो। अच्छा ठीक है, अब आप देखो आपके पास पॉइंट क्या आता है, एक तो आया ए बी tan थीटा बाई 2 आया,
और दूसरा आपके पास क्या आया, माइनस ए कामा बी कॉट थीटा बाई 2, है ना। तो आप देखिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, आप रख दीजिए। तो जैसे आप रखोगे x माइनस x1 मतलब x माइनस का a, है ना, फिर x प्लस का a, है ना, प्लस का y माइनस y1 तो y माइनस का b tan थीटा बाई 2, y माइनस y2 मतलब प्लस माइनस का b कॉट थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। सही है, तो इसका मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। इसका भी आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये क्या होगा, प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का बी वाई कॉट थीटा बाई 2, ठीक है। और फिर इसका करोगे तो माइनस का बी वाई tan थीटा बाई 2, और यहाँ से क्या होगा, प्लस का बी स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि tan और काट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ओनली बी स्क्वायर मिलेगा। देखिए यहाँ से आपको मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, यहाँ से माइनस का बी वाई आप कॉमन कर लीजिए, ये हो जाएगा आपके पास कॉट थीटा बाई 2 प्लस का tan थीटा बाई 2 प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा ये जो आपके पास आया, ये आपके पास सर्किल की इक्वेशन आई है। अब देखो ये जो सर्किल था वो कहाँ से पास आउट हो रहा था, जो आपके पास इलिप्स था उसके फोकस से पास आउट हो रहा, मतलब ए कामा 0 से पास आउट हो रहा है। ए कामा 0 इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। अगर ये सेटिस्फाइड कर देगा इसका मतलब ये जो पॉइंट है उस सर्किल पर मिल रहा है, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। मतलब अगर 0 बराबर 0 आ जाता है तो आप यहाँ पर रखोगे अगर इस पॉइंट को, तो ये क्या होगा, ए ई स्क्वायर, ये 0 हो गया, यहाँ पर ये भी 0 हो जाएगा, प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से ए स्क्वायर इसेंट्रिसिटी ई स्क्वायर के स्थान पे 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर रख सकते हो, प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो देखो सारे के सारे कट गए, इसका मतलब 10 हम बोल सकते हैं कि जो ए ई कामा 0 है वो कहाँ कर रहा है, लाइज ऑन बस सर्किल, वो आपका सर्किल पर लाई कर रहा है, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो यही आपको इस क्वेश्चन को करना था, प्रूफ करना था। कुछ आपको चीजें इस प्रूफ से समझ में आया होगा कि क्वेश्चंस को मिक्स कैसे करते हैं एग्जाम में, है ना। तो बाकी और कुछ यहाँ से सीखने को, एक तो आपको ये समझ में आया कि देखिए इलिप्स में सर्किल को घुसा दिए, है ना। तो सिंपल आपने क्या निकाला, टेंजेंट लाइन निकाला, टेंजेंट से हमने सारा सब कुछ कर लिया काम। ठीक है, उन्होंने जो बोले वो आप उसी को काम करिए। डायरेक्टर सर्किल क्या होता है, डायरेक्टर सर्किल जो होता है बेसिकली कि आपके पास कोई दो, ये आपके पास क्या है, इलिप्स है, जिसका 0 है, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। ये इलिप्स है, और इस इलिप्स पर हमने दो टेंजेंट ड्रा किया, और दोनों टेंजेंट के बीच का अगर एंगल 90 है, और यहाँ पर इसलिए हमारे पास इसका लोकस एस के हमने ले लिया। ठीक है, और आपके पास ये क्या हो जाएगा, अगर एंगल आपके पास दोनों जो टेंजेंट आप ड्रा करें, दोनों टेंजेंट कट करें, वहां पर 90 का एंगल बन रहा है, तो आपके पास वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो डायरेक्टर सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा। और जो डायरेक्टर सर्किल की इक्वेशन होती है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। अच्छा ये आती कैसे है, तो सबसे पहले आप देखो कि पेयर ऑफ टेंजेंट लाइन है, पेयर ऑफ टेंजेंट, क्योंकि दो टेंजेंट है तो पेयर ऑफ टेंजेंट लाइन का जो इक्वेशन होगा वो आपको बताया गया है, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। अच्छा इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट होता क्या है, दिस इज द एस, दिस इज द एस, S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, S1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। अच्छा एस क्या होता है, जो आपके पास एस ये हो गया है ना, एस डैश क्या होगा, उस पॉइंट को उसमें सेटिस्फाइड करा दो, टी मतलब टेंजेंट हो गया। तो एस यहाँ पर रखोगे तो आपके पास क्या होगा, ये आपके पास इलिप्स है, एस यहाँ से निकालोगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर माइनस का 1।
अच्छा एस डैश क्या होगा, ये आपने जो एच कामा के पॉइंट लिया उसको इसमें सेटिस्फाइड करा दो, ये होगा एच स्क्वायर अपान ए स्क्वायर के स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर माइनस का 1 हो गया। और टी क्या होगा आपके पास, तो टी जो होता है वो टेंजेंट होता है, तो एक तो आपके पास क्या होगा यहाँ पर एक्स एच अपान में ए स्क्वायर प्लस का वाई के अपान में बी स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, इसी का होल स्क्वायर। ये आपके पास हमने क्या लिख दिया, इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट। ठीक है ना। अब आप जरा यहाँ पर देखो कि अब अगर यहाँ पर वो 90 का एंगल बनाए, दो पेयर ऑफ टेंजेंट में 90 का कट करें और वहां पर 90 का एंगल बनाए, तो जो कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है और कोफिशियंट ऑफ वाई स्क्वायर वो क्या होता है भाई, 0 होता है। हमें इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है, अगर वो 90 का एंगल बना रहा है तो ये ध्यान देना है। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कर लो। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई, हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चाहिए, तो देखो ये 1 प्लस एक्स यहाँ पर क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो ये आपको मिल जाएगा एच स्क्वायर अपन ए की पावर 4 मिल गया। फिर एक्स स्क्वायर का इस वाले में करोगे तो यहाँ से भी मिल जाएगा आपको के स्क्वायर अपन ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिल गया। इस वाले में करोगे तो आपको माइनस का 1 अपन ए स्क्वायर मिल गया, एक्स स्क्वायर वाला हो गया। अब वाई स्क्वायर वाले को कर लो, स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर बी स्क्वायर दे देगा। फिर जब y का इस वाले में करोगे तो प्लस का क्या दे देगा, के स्क्वायर अपान में बी की पावर 4 दे देगा। अब आप इस वाले का कर लो इधर का स्क्वायरिंग और लेफ्ट में शिफ्ट कर दो। ठीक है, तो लेफ्ट में जब आप लाओगे तो देखो यहाँ पर x का स्क्वायर होगा, एच स्क्वायर अपान ए की पावर 4 आएगा, तो माइनस में आएगा एच स्क्वायर अपान ए की पावर 4 लेफ्ट में। फिर आप देखो यहाँ पर इसका करोगे तो ये भी आपके पास लेफ्ट में आएगा, तो लेफ्ट में आएगा तो माइनस का के स्क्वायर अपान बी की पावर 4 आएगा। अच्छा है ना। और आपके पास कुछ टर्म बच रहा है, एक कितना हो गया 6 और 7, एक और कोई बच रहा है और वो बच रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना। आप सिंपली यहाँ पर देखिए इसका इसका हो गया, इसका इसका हो गया। हाँ इस वाले का अभी बी वाले का इस वाले में नहीं हुआ था, वो एक बचा है, तो माइनस का 1 अपान में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो जो कट रहा है काट दो भाई। देखो के स्क्वायर, एक तो एच वाला आपका कट रहा है, दूसरा आप देख लो कौन सा कट रहा है, ये के वाला भी कट रहा है ना, बाकी सारा बच रहा है, उसको आप लिख लो जो बच रहा है। तो आपके पास यहाँ पर आ रहा है देखो एक एच स्क्वायर और नीचे प्लस का ऊपर के स्क्वायर और इन दोनों का एलसीएम ले लेना, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना। और इसको आप ये जो नेगेटिव वाला है ये वाला और ये वाला, इसको राइट साइड भेज दो, तो राइट साइड भेजोगे तो ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर बी स्क्वायर देगा, इससे ये कट जाएगा। इसका लोकस ले लेना, तो लोकस जब लोगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। यहीं से जो डायरेक्टर सर्किल की इक्वेशन आती है इतना स्टेप के बाद आती है, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, ठीक है। और समझ नहीं आया, देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, ये आपके पास पेयर ऑफ टेंजेंट की फार्मूला है एस एस वन इक्वल टू टी। अच्छा ये आपके पास क्या है, ये एस है, इसको कब करोगे एस, जब माइनस वन इक्वल टू 0 कर दो, एस हो गया। एस वन क्या है, जो एच कामा के पॉइंट है उसको इस में सेटिस्फाइड करा दो, एस वन हो गया। ठीक है, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन होती है एक्स एक्स वन अपान ए स्क्वायर प्लस का वाई वाई वन अपान बी स्क्वायर माइनस वन। तो x1 और y1 के साथ h और k रखोगे तो यही आएगा, इसी को आप सॉल्व करो। और यहाँ पर उन्होंने दे रखा है कि डायरेक्टर सर्किल तब होगा जब दो टेंजेंट के बीच का एंगल 90 हो, और 90 हो तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमने क्या किया, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे और उसका कोफिशिएंट लिखते चले जाओ, है ना।
और इस वाले को भी आपको लेफ्ट में लिखना है इक्वल टू 0 करके। तो जब आप लेफ्ट में लाओगे तो ये सारे के सारे कट जाएंगे, यही बचेगा। इसको आप सॉल्व करिएगा, समझ में आएगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट है कि लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कार्ड क्या होगा। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कार्ड क्या होगा, तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है T इज इक्वल टू S1। ये आपको बताया गया, सर्किल में भी बताया गया कि लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कार्ड क्या होगा, T इज इक्वल टू S1 है। तो यहाँ पर लोकस लेना है तो H और K ले लो, है ना। और आपके पास ये इलिप्स है, इलिप्स की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये आपके पास क्या होगा, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कार्ड एक्स एच अपान ए स्क्वायर प्लस वाई के अपान बी। ये आया कहाँ से, देखिए यहीं से आया। तो ये क्या टेंजेंट है, तो टेंजेंट जब आप लिखते हो क्या लिखते हैं, एक्स एक्स वन अपान ए स्क्वायर, है ना। टेंजेंट तो यही लिखते हो, प्लस का वाई वाई वन अपान बी स्क्वायर, है ना। और माइनस का आप 1 करोगे, यही करोगे। अच्छा, S1 क्या होगा, S1 जब आप निकालोगे तो S1 जो होगा, ये जो H के पॉइंट है उसको आप इसी में सेटिस्फाइड करा दो। तो यहाँ पर क्या होता है, एच स्क्वायर यहाँ पर सेटिस्फाइड करा दो, एच स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। माइनस का 1, और यहाँ पर भी जब एच और के रखोगे तो ये क्या दे देगा, एक्स एच अपान ए स्क्वायर प्लस का वाई के अपान बी स्क्वायर माइनस का 1। अच्छा, अब देखिए टी और S1 को इक्वल कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स एच अपान ए स्क्वायर प्लस का वाई के अपान बी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर होगा एच स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस का वाई के स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस कौन, देखिए इससे कट जाता है, यहीं से रिजल्ट आता है कि एक्स एच अपान ए स्क्वायर प्लस का वाई के अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। दिस इज द लोकस ऑफ मिड पॉइंट। तो सिंपल आप इतना याद रखिएगा, टी इज इक्वल टू S1, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ कार्ड। ठीक है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पर बेस्ड कि फाइंड आउट द लोकस ऑफ ए मिड पॉइंट ऑफ द नॉर्मल कार्ड टू द इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इलिप्स की इक्वेशन है। और लोकस ऑफ मिड पॉइंट का आपको फार्मूला बताया गया कि लोकस ऑफ मिड पॉइंट क्या होगा। तो लोकस ऑफ मिड पॉइंट जो होगा, अभी आपको बताया गया एक्स एच अपान ए स्क्वायर प्लस का वाई के अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर, यही तो बताया गया। अच्छा, इसको आप इक्वेशन फर्स्ट बना दो। अच्छा, इसका एक नॉर्मल भी है, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन क्या होगी, आपको बताया गया इक्वेशन, नॉर्मल लाइन की इक्वेशन इन इलिप्स में। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन क्या होता है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन होता है ए एक्स सेक थीटा माइनस का बी वाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका आप क्या दे दो, रेशियो देख लो, रेशियो निकाल लो, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स वाले को छोड़ो तो कांस्टेंट क्या है, एच अपान है। यहाँ से देखो क्या है, कांस्टेंट ए सेक थीटा है। तो जब आप रेशियो देखोगे तो ऊपर वाले इक्वेशन का और नीचे वाले इक्वेशन में देख रहे हो तो क्या होगा, एच और जो इसका ए स्क्वायर नीचे आएगा तो ए स्क्वायर, और यहाँ से ए क्यूब आ जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से देखो के है, नीचे क्या होगा माइनस का बी क्यूब कोसेक थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा एच स्क्वायर अपान ए स्क्वायर के स्क्वायर अपान बी स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार इन दोनों को लेकर के सॉल्व करो, एक बार इन दोनों को। तो देखो यहाँ से इसका सबसे पहले एच के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना, इधर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे से देखिए सेक है तो सेक ऊपर जाएगा तो बन जाएगा कोस, और जो ए क्यूब है उसको इधर ले आके क्रॉस मल्टीप्लाई करना, तो हो जाएगा ए क्यूब एच स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, और जो एच यहाँ मल्टीप्लाई में था उसको उठा के रख दो डिवाइड में, यहाँ ला दो। इसको बनाओ इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह इसको के वालों को निकालोगे तो के वाले का जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस टाइम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोसेक ऊपर जाएगा तो बनेगा भाई साइन, और यहाँ से जब आप क्रिया मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ आएगा बी क्यूब
अपान में के, और ये हो जाएगा एच स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर, ये सेकेंड है। अब चूंकि यहाँ पर थीटा को मुझे रिमूव करना है, अब थीटा तभी रिमूव होगा जब आप क्या कर दो, दोनों का स्क्वायरिंग करके ऐड कर दो। तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव बन जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। इधर जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो ये देखिए ए की पावर 6 अपान में एच स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ से स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर अपान बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस का बी की पावर 6 अपान के स्क्वायर होगा, यहाँ से आएगा एच स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, ठीक है, एच स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपान बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये दोनों में कॉमन है तो कॉमन वाले को आप बाहर कर लो, तो यहां से देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, तो ये आ गया आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से कॉमन करोगे एच स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपान बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉमन कर लो, तो कॉमन करोगे तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास ए की पावर 6 अपान एच स्क्वायर प्लस का बी की पावर 6 अपान में के स्क्वायर। इसका आप लोकस ले लो, तो लोकस जब आप लोगे तो एच और के स्थान पे क्या हो जाएगा, एक्स और वाई हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर अपान में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान में बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पर आएगा ए की पावर 6 अपान में एक्स स्क्वायर प्लस का बी की पावर 6 अपान में वाई स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी को समस्या नहीं ना, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं और फिर मिलेंगे इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है।